किस तरीके से आपका बयान है? देखिए, ये शुद्ध राजनीतिक रूप से बदले की भावना से काम किया जा रहा है। जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव था तो 7 फरवरी को मेरे यहाँ छापा पड़ा। पाखरो टाइगर सफर से मंत्री का कोई लेना देना नहीं। अगर पाखरो टाइगर सफर में मंत्री को कोई लेना देना है तो मुख्यमंत्री का भी लेना देना है, फिर प्रमुख सचिव को भी लेना देना है, प्रमुख वन संरक्षक का भी लेना देना है, चीफ प्रमुख वन वाइल्ड लाइफ का भी लेना देना है। उन सबको क्यों नहीं टारगेट किया गया? भाई, अगर पाखरो टाइगर सफारी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री का भी लेना देना है, क्योंकि बिना उनके दस्तखत के कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता है। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव का भी लेना देना है, सबका अधिकारियों को लेना देना है। कोई फाइल आगे बढ़ती है उस पर कोई हरक सिंह रावत या कोई भी वन मंत्री हो, वो तो बीच की भूमिका में होता है। नीचे से फाइलें आती है, ऊपर जाती है, तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन केवल हरक सिंह रावत को टारगेट किया गया, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री दोनों भाजपा में थे, तीरथ रावत भी और त्रिवेंद्र रावत भी और धामी भी, तीनों मुख्यमंत्री भाजपा में थे, इसलिए उनको नहीं टारगेट किया गया। चीफ सेक्रेटरी को नहीं टारगेट किया। भाई, ये तो एक प्रोसेस है। कोई अंधा भी होगा वो भी जानता है कि किसी प्रोजेक्ट में सीधे सीधे मंत्री की कोई संलिप्तता सीधे सीधे नहीं होती है। एक प्रोसेस है हर चीज़ का, वो करने का, शासनादेश जारी करने का एक प्रोसेस है। तो क्योंकि लोकसभा चुनाव थे, मुझे रोकना था, और मैं आज बता रहा हूँ, इन्होंने जानबूझकर इस तरह किया मुझे रोकने के लिए। अगर मैं चुनाव लड़ा होता तो 1 लाख से अधिक वोटों से मैं हरिद्वार पार्लियामेंट जीतता। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती थी। ये जानते थे कि हरक सिंह अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे तो इनकी सीट खराब हो जाएगी और उसका प्रभाव पौड़ी सीट पर भी पड़ेगा। गणेश गोदयाल जी को बहुत अच्छा जन समर्थन मिल जाता, उत्साह लोगों में हो जाता कि भाई हरक सिंह जी हरिद्वार से लड़ रहे हैं, गणेश गोदयाल जी पौड़ी से लड़ रहे हैं। तो जानबूझ के किया। फिर केदारनाथ के चुनाव था, एक चर्चा थी कि भाई, मैंने नहीं अप्लाई किया, लेकिन एक चर्चा थी कि हरक सिंह जी लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इन्होंने फिर मुझे रोकने के लिए हमारे परिवार के लोगों को बुला लिया। फिर अभी पंचायत के चुनाव हुए न, तब मुझको बुलाया। अब परिवार के चुनाव हुए, फिर इन्होंने मिसेज को और बेटे को बुला लिया। अब फिर दोबारा जैसे मतदान, आज मतदान था, कल संपत्ति। मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश के अंदर क्या कोई न्याय व्यवस्था है? इस देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था है या जंगल राज हो रखा है? निस्संग से मेरी भिड़ंत हुई 2011 में हाइड्रो प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार के मामले मैंने निस्संग के उठाए, तो निस्संग ने सहसपुर की जांच करा ली। हम हाई कोर्ट से जीत के आए, इसी जमीन जो आज ईडी ने अटैच की है, हम हाई कोर्ट से जीत, केस निरस्त किया गया। हाई कोर्ट से केस निरस्त किया, जो हमारे खिलाफ चार्जशीट थी उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद 2016 में फिर हरीश रावत से हमारा पंगा हुआ, तो फिर लैंड फ्रॉड समिति बना दी गई हरीश रावत के द्वारा। अगर बहुत बड़े बड़े कमिश्नर अग्रवाल, कमिश्नर DIG, मंडी के अधिकारी, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, बहुत जिम्मेदारी वाली कमेटी ने क्या किया? उस कमेटी ने कुछ नहीं, क्योंकि कुछ हम थे ही नहीं गलत। एक तो ऐसा होता है कि भाई 99.9% हम सही हैं और 0.1% हम गलत हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और अब अच्छा है, कभी कभी आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है। मैं भी यही चाहता था। मैं कल से सबसे ज्यादा चैन की नींद मैं कल सोया हूं, क्योंकि अब ईडी कानून के दायरे में मैं नहीं आया हूं। अब ईडी या कानून के दायरे में आ गई है। बहुत फटकारें लग रही है ना ईडी को। झारखंड के मुख्यमंत्री की संपत्ति के मामले में भी झारखंड के हाई कोर्ट से ईडी को सबक मिला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ईडी को फटकारा, केजरीवाल वाले मामले फटकारा। अब ईडी की तो ऐसी गर्त हो रही है कि ईडी की कोई कार्रवाई को भी हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अब फ्रॉड, ये ईडी माने फ्रॉड समिति हो गया है। ईडी की इमेज जो है, पुलिस की इमेज भी अच्छी हो गई है ईडी के मुकाबले।
सीबीआई की इमेज पुलिस के मुकाबले अच्छी है, ईडी के मुकाबले अच्छी है, लेकिन ईडी की इमेज तो आज सबसे खराब अगर है तो ईडी की इमेज है। ये एजेंसी, ये पैसा वसूल करने वाली एजेंसी बन गई है। ये सरकार के लिए पैसा वसूल करने वाली एजेंसी बन गई है। इसके अधिकारियों की जांच हो जाए। अभी सीबीआई ने पकड़ा तो था रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए। मैं तो आज कह रहा हूं, अब लड़े ना, ये अब कोर्ट में आ जाए, हम बताएंगे इनको। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर 182 के भाई जो अगर गलत मुकदमा दर्ज करते हो आप, तो 182 के तहत मुकदमा चलता है। ऐसी कोई भी एजेंसी, पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अगर आप गलत जांच करते हो, गलत रिपोर्ट लिखते हो, तो आपको भी उतने ही साल की सजा होनी चाहिए कि अगर माना मैं दोषी होता तो जो सजा मुझे को मिलनी चाहिए गलत काम करने पर, वो सजा ईडी के अधिकारियों को मिलनी चाहिए। देश के संविधान में यह बदलाव होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप किसी को भी इस हिंदुस्तान में कोई आदमी काम ही नहीं कर पाएगा। सर, क्या आप इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं? बिल्कुल न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अब तो हम बहुत खुश हूं मैं कल से, क्या बैल मुझे मार। अब तक तो ये सोचते थे, बुला लेते थे, अब ये हमारे पाले में, गेंद हमारे पाले में आ गई है। हम न्यायालय के पाले में गेंद आ गए। 2+2=4 होता है, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता। अब ये साबित करें ना कि 2+2=3 होता है या 5 होता है, साबित करें। हमारे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट्स है। मैंने, आपको ध्यान होगा, मैंने 2011 में भी सारे मीडिया को पूरा पंच बांटा था, आपको ध्यान होगा। मैंने 2016 में भी पूरा उसी जमीन का बांटा था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये साबित करेंगे 2+2=2 और +2 जो है 4 नहीं होता, 3 होता, 5 होता, ये साबित करें ना ईडी। अब मकारी है। मैं सोचता हूं यार, ये तो सीमाएं लांग गई थे इसके अंदर। तो मैं क्या अनपढ़ अधिकारी हैं क्या, विवेकहीन अधिकारी हैं क्या? मैं कह रहा हूं उन पर राजनीतिक दबाव हो सकता है। मैंने अपना 33 साल का मेरा मंत्री पद का अनुभव है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में। आज अगर ये देश चल रहा है तो ईमानदार अधिकारियों के कारण चल रहा है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी मेरे जीवन में मिले कि जब हमने उनसे कोई काम कहा, उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा ट्रांसफ़र करा दो, लेकिन मेरे से ये काम नहीं हो सकेगा। और मैंने ऐसे अधिकारियों को जो है ट्रांसफ़र नहीं करा जब तक वो उस पद पे रहे, जब तक उस पद के प्रमोशन नहीं हुआ तब तक मैंने उनको उन पदों पर बैठाया। अगर ये देश चल रहा है तो अच्छे अधिकारी, अच्छे कर्मचारियों के कारण चल रहा है, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाती। तो क्या ईडी के अधिकारियों में कोई ईमान नहीं रह गया क्या? अरे एक रात मैंने तो, जब जैनी प्रकरण 2003 में मैंने डायरेक्टर सीबीआई पी.सी. शर्मा को कहा था, मैंने जब तुम मरोगे ना तो उन्हें भेजा होगा जेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी को भेजा होगा, तो ना फिल्मी हीरो को जेल। तुमने, मैंने कहा, हरक सिंह के गिरवान पे हाथ डाला है, तुम्हें मैंने कहा जब मरोगे ना रात को सोओगे तो तुम्हें रात को भी हरक सिंह की आत्मा, मैंने कहा, तो गला दबाते हुए दिखेगी, मैंने कहा। और मैं यही ईडी के अधिकारियों से कह रहा हूं, तुमने एक सच्चे आदमी को, सही आदमी को छेड़ा है। भाई साहब, कहीं ना कहीं कोई शक्ति है ना जो चलाती है हमको। अगर ये ईडी वाले इतने ताकतवर हैं, इतना वो हैं, तो जी रहे हैं ईडी के अधिकारी 100 साल 200 साल जी रहे हैं क्या? ये भी इन फर्जी अधिकारियों को मैं आज बता रहा हूं, इन ईडी के अधिकारियों को। अब क्या बात करते हैं, एक 6000 की रसीद दिखाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कागज नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको कि भाई अगर वो 62 में उसने सुशील रानी को 6000 रुपये दे दिए थे, तो उसने हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुशील रानी के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज किया? उसने क्यों मुकदमा दर्ज किया उसने सुशील रानी के खिलाफ? जब उसको 6000 मिल गए तो उसको कहना चाहिए था, उसे सिविल कोर्ट में क्यों नहीं मुकदमा सिविल कोर्ट में क्यों नहीं किया कि भाई सिविल कोर्ट के आदेश के पे मैंने 6000 दे दिया हमने, अब ये जमीन हमारे नाम पे कर दी जाए। क्यों नहीं सिविल कोर्ट गई? क्यों सुशील रानी को हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो किया गया? और 83 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामला रिजेक्ट कर दिया। जो सुशील रानी के खिलाफ था वो मामला रिजेक्ट कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने।
क्योंकि ये तारीखों पे नहीं गए, जो जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया था तारीखों पे नहीं गए, इनमें कुछ लोग मर गए। तो भाई अगर कोई भी जमीन खरीदता, मैं तो ईडी के अधिकारियों से कहता हूं, अगर तुम जमीन खरीदोगे, मैंने कहा तुम बहुत होशियार बनते हो अपने आप को, 12 साल का रिकॉर्ड देखोगे ना, 30 साल का रिकॉर्ड देखोगे, हम पे तो 50 साल का रिकॉर्ड है, 49 से लेकर 2004 तक का रिकॉर्ड है। सुशीला रानी के नाम पर जमीन है। ये कहते सुशीला रानी नहीं है, तो साबित करें ना कि सुशीला रानी नहीं थी वो। तो दिल्ली वो जो रजिस्ट्रार, जहां उस रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उनको जेल भेजे। भाई हम तो नहीं जानते ना रजिस्ट्रार को। अगर वो सुशीला रानी नहीं थी जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, तो दिल्ली की वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिल्ली का जो रजिस्ट्रार कार्यालय है, जहां पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड हुई, उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। अगर सुशीला रानी के नाम पर जमीन को जमीन को नहीं हटा गया, तो 49 से लेकर 2004 तक तमाम एसडीएम, तमाम तहसीलदार विकास नगर और देहरादून के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें ना। भाई खरीदने वाले की क्या गलती है? खरीदने वाली क्या गलती है? हमने तो पैसे दे के जमीन खरीदी है। सर इसमें बन चुका था, तो फिर ये आय से अधिक संपत्ति और उसके मामले में जब जांच ही आप पाखरो और उसकी मैंने अभी विशेष गई थी ईडी को, और हमने एक बहुत सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील से हमने नोट बनाया था, और वो ईडी को दिया था कि भाई 2020 में पाखरो टाइगर से पर एक काम शुरू हुआ। अगर पाखरो टाइगर सफारी से मनी लॉन्ड्रिंग कोई हुई होगी तो 2020 के बाद हुई होगी ना। ये जमीन तो हमने 2002 में खरीद ली भैया, तो 2002 में जमीन खरीद ली हमने। अब ये जानबूझ के फिर तो मैंने कहा ना कि इनकम टैक्स का क्या है, 2007 तक का 3 साल है, मैक्सिमम 7 साल है। ये इन्हीं से पूछा जाए, इन्हीं की जांच करा ली जाए, सारे ईडी के जो इतने अधिकारी हैं इनकी जांच करा ली जाए, और इनके 10 साल का रिकॉर्ड, इनके 10 साल की संपत्ति को इनका छानबीन कर दी जाए, तो पता चल जाएगा कि कितने दूध के धुले हैं ये। थैंक यू सर, थैंक यू।